हेलो दोस्तों, मैं प्रखर जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद जायसवाल पे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एशियन सोसाइटीज़, जो कि आपका मेजर सब्जेक्ट है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जिन्होंने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है और वो हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो उनको पता होगा कि मैंने कहा था कि मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो आज उस सीरीज़ की पहली वीडियो और पहले सब्जेक्ट की पहली वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है, मतलब रिलीज़ हो गई है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और भी जिससे मेरी आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आज एशियन सोसाइटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। यूनिट 1 है। चैप्टर का नेम क्या है? सभ्यताओं को परिभाषित करना, इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग धातु प्रौद्योगिकी से संबंधित वाद विवाद। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नेम है। ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि सभ्यता और संस्कृति के बीच संबंधों के संदर्भ में वैचारिक पदानुक्रम दृष्टिकोण पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आप सभी को पहले क्लियर कर दूं कि जो एशियन सोसाइटी सब्जेक्ट है, ये मेरे लिए और आप सभी के लिए, इवन जो टीचर्स हैं उन सब के लिए भी ये सब्जेक्ट नया है। ठीक है, एसएल में पहली बार ये आया है। तो क्वेश्चन को जो है थोड़ा घुमा फिरा करके पूछ सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सभ्यता और संस्कृति आपके यूनिट चैप्टर 1 में बहुत बार इसका वर्णन हुआ, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाला है। तो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्वेश्चन को लेकर के, तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज़ कि मैंने इससे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग की वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी है, तो आप उसको जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और तो और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि मैं आप सभी को ये नोट्स दे सकूं। तो बात करते हैं आंसर की। देखिए, सभ्यता और संस्कृति के बीच में ना एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है और बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, पर डिफरेंस जो है बहुत थोड़ा सा है। ठीक है। तो सबसे पहले सभ्यता की बात करते हैं। सभ्यता कहते किसको हैं? तो जब किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, ये मेरी खुद की डेफिनेशन है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है सभ्यता और संस्कृति को लेकर के, उसको मैंने अपने शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। किसी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, जब एक ही सभ्यता एक ही संस्कृति को अपनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे सभ्यता कहते हैं। ठीक है। इसमें मैंने कुछ आंसर लिखा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृति और सभ्यता दोनों प्राय एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक आएगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक यहाँ पे प्राय हो गया है। ठीक है। एक शब्द के रूप में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, फिर भी दोनों में मौलिक भिन्नता है। मैंने बताया था ना कि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, पर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। संस्कृति का संबंध व्यक्ति के निहित संस्कारों से है तथा उसका निवास उसके मानस में होता है। यानी कि जो संस्कृति है वो व्यक्ति के संस्कार और समाज में निहित है, यानी कि उसको समाज में उसको संस्कृति है उसको दिखाते हैं। दूसरी ओर सभ्यता किसी क्षेत्र में व्यक्ति और समाज के बाह्य स्वरूप से है। सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है जो सभा में सम्मिलित होने योग्य हो। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो संस्कृति है वो व्यक्ति के संस्कारों में निहित है, और जबकि सभ्यता जो है वो उसके आचरण है, यानी कि उसके जो व्यवहार है उसके अंदर है। देखिए, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के दे के समझाऊं, जो कि प्रेजेंट टाइम का एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो देखिए भारत की संस्कृति क्या है कि हाथ जोड़ करके नमस्कार करना। और वहीं विदेशों की संस्कृति क्या है कि वो क्या करते हैं, वो शेक हैंड करते हैं, गले मिलते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुल के मैं नहीं बताऊंगा। तो एक तरीके से नमस्कार करना, पैर छूना, आदर सत्कार करना, ये क्या है? भारत की संस्कृति है। जबकि विदेशों की संस्कृति या किसी अन्य देश की संस्कृति ऐसी नहीं है, जो कि इसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सभ्यता का अर्थ है जो सभ्य का अर्थ है
जो सभा में सम्मिलित होने योग्य हो। ठीक है। इसलिए इसलिए सभ्यता ऐसे सभ्य व्यक्ति और समाज के स्वरूप सामूहिक स्वरूप को आकार देती है। सभ्यता को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं और कल्चर से उसका अंतर स्पष्ट ही है। संस्कृति और सभ्यता में वही भेद है। ठीक है। देखिए, इसके बाद कुछ आपको थोड़ा स्टोरी टाइप का लगेगा। देखिए, प्रारंभ में मनुष्य जो है, आप सभी को पता है कि मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, एक आखेटक हुआ करता था। ठीक है। तो पहले मनुष्य जो है गुफाओं में रहता था, पहले जंगलों में रहता, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सभी प्राकृतिक विपदाओं को रक्षा करने के लिए गुफाओं में शरण ली, फिर उसने लकड़ी के मकान बनाए, फिर पत्थर के, और आज लोहे और सीमेंट से ऐसी गगन चुंबती अंटार्कटिकाओं का निर्माण करने लगा है। प्राचीन काल में यातायात के सिर्फ मानव के दो पैर ही थे। ठीक है। यानी कि जो यातायात करता था, मनुष्य केवल चल कर के जाता था, कहीं भी जाता था। फिर उसने घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ और बहाली का आश्रय लिया, यानी कि वो जानवरों के सवारी करने लगा, यानी घोड़े की सवारी करने लगा, हाथी के थ्रू जाने लगा। ठीक है। अब मोटर और रेलगाड़ी तो द्वारा थोड़े समय बहुत लंबे फासले तय कर देता है। हवाई जहाज द्वारा आकाश में उड़ने लगा है। ये सब चीज़ें तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। पहले मनुष्य के जंगल के कमद मूल और फल तथा आखेटक से अपना निर्वाह करता था। बाद में उसने पशुपालन और कृषि का आविष्कार किया। आविष्कार द्वारा आजीविका के संसाधनों में उन्नति की। पहले वह अपने सब कार्यों को शारीरिक शक्ति से करता था। पीछे उसने पशुओं को पालतू बनाकर और सचाकर उनकी शक्ति का हल, गाड़ी आदि के उपयोग में करना सीखा। देखिए, जब मनुष्य ने खेती करने की शुरुआत करी, तो जो वो हल है ना, हल को पहले मनुष्य क्या करता था, अपने कंधे पर रख करके खेत को जोतता था, या फिर खेत में वो जुताई करता था। बाद में उसने जानवरों को सहारा लिया, बैल का सहारा लिया, जिससे क्या हुआ, आ, आ, आज के टाइम में ये सारी चीज़ें कहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं, ये सारी चीज़ें मोटर सॉरी मशीनों के द्वारा की जाती हैं। ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और कमद मूल का मतलब क्या है? कमद मूल एक टाइप का एक खाने की चीज़ होती थी, जिस पे मनुष्य अपना चारा, उसको अपना खाना बनाता था। ठीक है। अंत में उसने हवा, पानी, वाष्प, बिजली, अणु, भौतिक शक्तियों को वश करके ऐसी मशीनें बनाई जिससे भौतिक जीवन की काया पलट हो गई। मनुष्य की यह सारी प्रकृति सभ्यता कहलाती है। सभ्यता का अर्थ है जीने के बेहतर तरीके, और कभी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समक्ष प्रकृति को भी झुका देना। इसके अंतर्गत समाजों को राजनीतिक जीवन से सुपरिभाषित वर्गों में संगठित करना, जो सम्मिलित हैं और जो भोजन, वस्त्र, संप्रेषण आदि के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयत्न करते रहते हैं। इस प्रकार कुछ वर्गों को अपने आप को अधिक सभ्य समझते हैं और दूसरों के हे दृष्टि से देखते हैं। कुछ वर्गों की इस मनोवृत्ति के कई बार संघर्षों को जन्म हुआ है, जिसका परिणाम मनुष्य का विनाशकारी विध्वंस रूप है। ठीक है। यानी कि जो मनुष्य होता है, जब वो अ, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुसभ्य समझने लगता है, ठीक है, और अ, और दूसरों को क्या करता है, घृणा की दृष्टि से या फिर दूसरों को निचली दृष्टि से देखता है, तो क्या होता है, मनुष्य के बीच में संघर्ष का जन्म होता है। यानी कि एक तरह से कह लें कि पहले आपको पता होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा कि पहले के टाइम में क्या दलित वर्ग के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। तो ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, संघर्ष हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मतलब संविधान का निर्माण किया। ठीक है। और उनके साथ बहुत सारे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो एक संघर्ष और विनाशकारी को जन्म देता है। और एक चीज़ और कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है। इसके विपरीत संस्कृति आंतरिक अनुभूति के संबंध में, जिसमें मन और हृदय की पवित्रता निहित है। इसमें कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य और मानव जीवन की उच्च उपलब्धियां सम्मिलित हैं, जिन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां कहा जाता है। ठीक है। यानी कि जो सांस्कृतिक गतिविधियां क्या हैं,
जैसे कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य, मानव जीवन की उच्चर यानी कि बहुत ही ज़्यादा हायर उपलब्धि जो है वो यही सब है। ठीक है। संस्कृत। एक व्यक्ति जो निर्धन है, सस्ते वस्त्र पहनता है, वह असभ्य तो कहे जा सकते हैं, परंतु सुसंस्कृत व्यक्ति भी कहे जा सकते हैं। ठीक है। यानी कि संस्कृति जो है उसके आचरण में है। जो एक निर्धन व्यक्ति है वो कह सकते हैं कि देखो, जैसे अगर आपके सामने कोई बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के खड़ा है और एक बहुत ही लोअर टाइप कपड़े पहन के खड़ा है, तो क्या कहेंगे कि इसे कोई तमीज़ नहीं होगी, या फिर हो सकता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तमीज़ हो, पर उसे हम क्या कहते हैं कि ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। ठीक। और जो बहुत अच्छे कपड़े पहन के खड़ा है, भले ही वो किसी चीज़ की इज्जत ना करे, पर हम उसे क्या कहेंगे, बहुत ही सभ्य आदमी है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है। तो संस्कृति को आजकल हम क्या करते हैं, बस कपड़ों के माध्यम से देखते हैं। संस्कृति और सभ्य व्यक्ति को कपड़ों के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो संस्कृति हो। अतः जब हम संस्कृति के विषय पर विचार करते हैं तो हम यह समझना चाहिए कि यह असभ्यता से अलग है। संस्कृति मानव के अंतर्मन उच्च स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं, वे 3 स्तरों पर जीते हैं और व्यवहार करते हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। जबकि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जीवन जीने के उपरोक्त उत्तम तरीकों को तथा चारों ओर से प्रकृति के बेहतर उपयोग को सभ्यता कहा जा सकता है, परंतु सुसंस्कृत होने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब एक व्यक्ति की बुद्धि और अंतरात्मा की गहन स्तरों को अभिव्यक्ति होती है, तब हम उसे संस्कृति कहते हैं। ठीक है। ये एक मिसटाइपिंग है, संस्कृति होगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग अपने पेपर में ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने टोटल 8 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है। इन एक एक पॉइंट करके मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले संस्कृति सीखी जाती है और प्राप्त की जाती है। ठीक है। इस पॉइंट को अभी आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। संस्कृति लोगों के समूह द्वारा बांटी जाती है। ठीक है। इस पॉइंट को भी अभी एक्सप्लेन करूँगा। संस्कृति संचयी होती है। अच्छा, मैं इसके लिए आप सभी के लिए एक हाउ टू राइट अ गुड आंसर, इसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो। ठीक है। और संस्कृति परिवर्तनशील होती है। ठीक है। संस्कृति गतिशील होती है, परिवर्तनशील होती है। ठीक है। और गतिशील भी होती है। संस्कृति हमें अनेक प्रकार की स्वीकृति, व्यवहारों और तरीकों को प्रदान करती है। ठीक है। संस्कृति भिन्न होती है। ठीक है। और संस्कृति अक्सर वैचारिक होती है। ये 8 पॉइंट है। ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। संस्कृति सीखी जाती है और प्राप्त की जाती है। यानी कि जो संस्कृति है वो हमें किससे सीखने को मिले। जैसे भारत की संस्कृति जो हम लोग सीखते हैं, वो किससे सीखते हैं, हम अपने बड़ों से सीखते हैं, अपने बड़ों बुजुर्ग सीख सकते हैं। तो क्या है, ये संस्कृति सीखी जाती है, यानी कि अपने बड़े बुजुर्गों के से प्राप्त की जाती है। एक विरासत के रूप में हमें संस्कृति मिलती चली आ रही है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है, अर्थात मानव के द्वारा संस्कृति को प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि निश्चित व्यवहार को जन्म से या आनुवंशिकता से प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के कुछ गुण अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, लेकिन समाज, संस्कृति, व्यवहारों और पूर्वजों से प्राप्त नहीं करता है। ये परिवार एक सदस्य से सीखे जाते हैं। इन्हें वे समूह से और समाज से जिसमें वो रहते हैं सीखते हैं। यह स्पष्ट है कि मानव की संस्कृति शारीरिक और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होती है, जिनके माध्यम से वे कार्य करते हैं। इसमें यही बात लिखी है कि जो संस्कृति है मानव की, वो समाज से भी प्रभावित होती है। यानी कि जिस समाज में आप रह रहे हो, वहाँ की संस्कृति कैसी है, उससे भी आपकी संस्कृति को प्रभावित होती है। ठीक है। इसके बाद संस्कृति लोगों के समूह द्वारा बांटी जाती है। एक सोच या विचार या कार्य की संस्कृति कहा जाता है यदि यह लोगों के समूह द्वारा बांटा हो और माना जाता है
या अभ्यास में लाया जाता है। ठीक है, संस्कृति जो है लोगों को समूह में बांटती है। ठीक है, और क्या होता है, ये सोच या विचार के निर्भर होती है। ठीक है, संस्कृति संचयी होती है। संस्कृति में शामिल विभिन्न ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान उस विशिष्ट संस्कृति से जुड़ता चला जाता है और जीवन की परेशानियों के समाधान के रूप में कार्य करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। यह चक्र बदलते समय के साथ एक विशिष्ट संस्कृति के रूप में बना रहता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी कि ऊपर वाले पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट पे ही ये सारी चीज़ें आप सभी को एक्सप्लेन कर दी। संस्कृति परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होने का मतलब यह क्या है, बदलती रहती है। देखिए, एक बदलना जो है, ये अपने आप में एक परिवर्तनशील होने का मतलब ये है कि संस्कृति में समय समय पर सुधार होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। जैसे कि परिवर्तनशील होने का मतलब यह है कि संस्कृति में सुधार होता है। जैसे जैसे देखिए, आप बौद्ध धर्म में भी कई सारे सुधार किए जाते हैं। ठीक है, कई सारे सुधार किए जाते हैं। जैन धर्म में भी कई सारे सुधार किए जाते हैं। तो क्या है, ये परिवर्तनशील है। यानी कि देखिए, समय की जो डिमांड है, सॉरी, नेचर की जो डिमांड है वो क्या है, परिवर्तन। तो नेचर की जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग संस्कृति को भी परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, संस्कृति गतिशील होती है। यानी कि संस्कृति जो है एक जगह पे कभी किसी के पास जो है आ, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, विकसित होती है। ठीक है, संस्कृति गतिशील होती है। कोई भी संस्कृति स्थिर दशा में या स्थायी दशा में नहीं होती है। जैसे जैसे समय बीतता है संस्कृति निरंतर बदलती है। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट में ही थोड़ा सा अपडेटेड है। ठीक है, और उसमें नए विचार, नए कौशल जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग को मैंने बता दिया ये ऊपर वाले पॉइंट में। और पुराने तरीके में परिवर्तन हो जाता है। यह संस्कृति की विशेषता है जो संस्कृति की संचयी प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। ठीक है, और संस्कृति हमें अनेक प्रकार के स्वीकृत व्यवहारों के प्रदान व्यवहार के तरीके प्रदान करती है। समय संस्कृति हमें यह बताती है कैसे एक कार्य को संपादित किया जाना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति को समुचित व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट, संस्कृति भिन्न होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न पारस्परिक भाग एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि एक भाग अलग होते हैं, वे संस्कृति पूर्ण रूप से प्रदान करने में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पता ही है। संस्कृति जो है हर किसी की अलग अलग होती है और ये जो है एक दूसरे पर निर्भर होती है। संस्कृति जो है अक्सर वैचारिक होती है। वैचारिक होने का मतलब ये क्या है कि आप लोग के क्वेश्चन में भी देखा होगा, वैचारिक पदानुक्रम बताइए। ठीक है, तो संस्कृति जो है वैचारिक होती है, यानी कि जिसका जैसा विचार है उसकी वैसी संस्कृति है। ठीक है, उस व्यक्ति के उस विचार का पालन करने की आशा की जाती है, जिससे प्राय एक आदर्श तरीका प्रस्तुत किया करती हो, जिससे उसी संस्कृति के अन्य लोग से सामाजिक स्वीकृति प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही। आप सभी को मेरे सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे और नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद जायसवाल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पहुंच सके। और मैं वीक में अब 3 वीडियोस लाऊंगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए मैं बना रहा हूं। और जल्द आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और जल्दी जल्दी आप सभी के लिए वीडियोस लेकर के आऊँगा। सो मिलते हैं हम। और हाँ, इस वीडियो का भी सेकंड पार्ट भी आएगा, तो उस पार्ट को मिस मत कीजिएगा।